अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक्नी ट्रीटमेंट पे, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्नी ट्रीटमेंट। तो पहले तो हमें मालूम होना ज़रूरी है कि एक्नी होने की वजह क्या है। अगर आपको हार्मोनल इशू है तो उसके लिए डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, आपको बाकायदा अपने हार्मोन बैलेंस करने पड़ेंगे और फिर आपको एक्सटर्नल भी कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अभी हम बात करेंगे एक्नी ट्रीटमेंट पे, ठीक है। उसके लिए हम लोग 3 चीज़ें रूटीन में फॉलो करेंगे: फेस वॉशेस, सनस्क्रीन्स और इंटरनल हमने ये चीज़ें यूज़ करनी है। तो आए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास है नीम। काफ़ी लोगों को नीम का पता होगा। ये इस तरह के पत्ते होते हैं, ऐसे। ये नीम है। ये हमारे पास चिरैता है, इसको चिरैता कहते हैं। ये आप पंसार की दुकान पे जाएंगे ना तो उनको बताएंगे कि हमें चिरैता चाहिए, तो वो आपको ये देंगे। ये देखने में ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। और इसको कहते हैं इंडियन काली रस। ये इस तरह, ये गर्मियों में इस तरह नरम हो जाती है ऐसे, और सर्दियों में ये थोड़ी सख्त हो जाती है, पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। और ये ऐसा चमकीला चमकीला सा होता है पत्थर। अभी ये गर्मियाँ है ना तो ये मेल्ट हुई भी है ये। अच्छा, अब मैं आपको इसकी तासीर बताती हूँ। ये तीनों चीज़ें ठंडी होती हैं, इंतहा की ठंडी होती हैं। नीम भी ठंडी होती है, चिरैता भी ठंडा होता है, और ये काली रस भी ठंडी होती है। ये मैदे के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। उन मैदे के लोगों के लिए जिनको मैदे में गर्मी का इशू हो, उनके लिए ये अच्छा होता है। और जायके में ये बहुत कड़वी होती है। मैं तो इस तरह लेती हूँ कि ये, अगर मैंने ये लेकिन ये आपने एक चीज़ का और ख्याल करना है कि ये आपने तीनों में से एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। तीनों इकट्ठी एक ही टाइम में इस्तेमाल नहीं करनी। आपने नीम लेनी है तो आपने ये दोनों चीज़ें नहीं लेनी। अगर आपने चिरैता लेना है तो इन दोनों को छोड़ देना है, और अगर आपने ये लेनी है तो आपने चिरैता और नीम छोड़ देनी है। तो मैं तो इसको इस तरह लेती हूँ, सुबह निहार मुँह इसकी मैंने गोलियाँ बना के रखी हुई होती हैं ऐसे, एक चने के दाने के साइज़ के बराबर जो है ना, इस तरह गोली बना के रखी हुई होती है। ये इसका साइज़ आप चेक करेंगे, इतना इसका साइज़ होता है। ये मैंने गोलियाँ बना के रखी हुई होती हैं डब्बी के अंदर। अगर मैं ये लेती हूँ तो फिर मैं ये नहीं लेती। मैं सुबह उठती हूँ, निहार मुँह एक गोली डालती हूँ मुँह में, पानी पी के अंदर, ठीक है। इसका ये होता है कि ये कड़वापन मुंह में नहीं आता, डायरेक्ट अंदर चली जाती है। अगर इसको लेते हैं तो इसको मैं रात को दोरी मलने में अच्छी तरह कूट के और पानी डाल के और इसको भिगो के फिर मैं जो है ना किसी बर्तन में रख देती हूँ, और सुबह उसको छान के निहार मुँह पी लेती हूँ। और इसको तो एज़ इट इज़ आप इतनी इसकी अमाउंट ले लें, इतनी, और इसको आप पानी में अच्छी तरह धो के इसको रात को भिगो के रख दें 1 कप पानी में, और सुबह निहार मुँह वो पी लें। तीनों चीज़ों का इस्तेमाल आपने निहार मुँह ही करना है। और जायके में ये बहुत कड़वी होती हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। तो वो कहते हैं ना, कोई चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये आपको ये तो करना पड़ेगा। फिर अगर आप दवाइयों से आपकी एक्नी ठीक नहीं हो रही, या आप दवाइयाँ नहीं लेना चाह रही, या दवाइयों के आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो फिर ये बेस्ट है। तो आपको अपनी बॉडी का अंदाज़ा होगा कि ये तासीर में ठंडी हैं तीनों चीज़ें, तो आपको सूट करेंगी या नहीं, उसके हिसाब से ले लें। मैं कभी ये ले लेती हूँ सुबह उठ के, और कभी ये ले लेती हूँ, और कभी ये ले लेती हूँ। 3 चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अगर आपको काली रस ना मिले पंसार से तो आप चिरैता पूछ लें। चिरैता ना मिले तो ये नीम के दरख्त तो जगह जगह पे लगे हुए होते हैं, ये तो आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ सुबह निहार मुँह ले लें। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद आप नाश्ता करें, और जो है अपनी सन ब्लॉक, दिन में जो है वो सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें। बाकी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। अच्छा, सन ब्लॉक की तरफ हम बाद में आएंगे, एंड में। पहले हम बात कर लेते हैं फेस वॉश के बारे में। एक्नी वालों के लिए सबसे बेस्ट फेस वॉश जो है ये
जेन फार्म का है। मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, दो तीन दफ़ा मंगवा के यूज़ कर चुकी हूँ। ये मेरी ट्यूब 2-3 खाली हो चुकी हैं। बेस्ट है, तो ये आप यूज़ करें तो ये रीज़नेबल है। ये कवरेज का है, ये इसको आप चेक करें, ये देखें ये टी ट्री में है और डीप नरिशिंग फोमिंग क्लिनज़र है। इसके अंदर से जो है वो झाग निकलती है, तो ये भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए। मैं अभी आपको इनके जो है ना टेक्सचर भी दिखाती हूँ। और एक ये काबी शाह का है, ये भी बेस्ट है। 3 फेस वॉश दिखाने का मकसद ये है कि आपको जो बेहतर लगे आप वो मंगवा लें। ये दोनों रीज़नेबल हैं, ठीक है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन तीनों एक्नी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो आप ले लें। और मैंने तो ये ऑनलाइन मंगवाया था, और मैं डिस्क्रिप्शन में इनके जो लिंक है वो भी डाल दूँगी, अगर आपने मंगवाने हुए तो वहाँ से मंगवा लीजिएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास हैं सन ब्लॉक एस्टीलीन का। ये मैंने हाई फाई से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये हमारे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये लग के मुँह पे कोई वाइट कास्ट नहीं आती, कोई मुंह चिपचिपा नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त है। एक्नी वालों के लिए ज़बरदस्त है। आप जब स्किन ट्रीटमेंट सारा करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है हम सारी चीज़ें, हमारी स्किन ऑयली होती है अमूमन, तो हम लोग जो है वो ड्राई चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे फेस को ड्राई रखें। तो उसके लिए जो है वो इसको मॉइस्चराइज़र ज़रूर चाहिए होता है। तो मॉइस्चराइज़र की जगह आप आजकल दिन में ये यूज़ करें। सन ब्लॉक भी है, सन प्रोटेक्शन भी है और मॉइस्चराइज़र भी है। और जो लोग बैठ जाते हैं, दिन में बैठ जाते हैं, जिन्होंने मेकअप करना होता है या जो ड्यूटी पे जाते हैं, जॉब करने वाली मेरी बहनें, उनके लिए ये बेस्ट है। ये टिंटेड है और इसके अंदर SPF 70 है, इसके अंदर SPF 50 है और इसके अंदर SPF 70 है। तो मैं आपको इसकी जो है ना इसके टेक्सचर भी अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे मैंने अपने हाथ पे सारे जो हैं वो निकाल लिए हैं, सन ब्लॉक भी और फेस वॉश भी। ये वाला जो है सन ब्लॉक, ये ब्लू वाला है, ठीक है। ये इस तरह वाइट कलर का होता है, फेस पे लगा के बिल्कुल पता भी नहीं चलता और चिप भी नहीं करता। और ये वाला जो टिंटेड सनस्क्रीन है वो ये वाली है, इस तरह की। ये हम चेक कर लें, लिक्विड इसका फॉर्म है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो मैंडेलिक क्लिनज़र है, ये हमारे पास ये है जेल बेस में, एक्नी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें ये वाला जो है ये कवरेज का, ये हमारे पास ये है। ये इस तरह इसकी झाग निकलती है, फोम निकलता है, तो इससे भी फेस बहुत ज़बरदस्त जो है वो क्लीन हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो है ना काबी शाह का, वो ये है। इसके अंदर आप चेक करें, ये देखें ग्रीन कलर की गोल गोल बॉल्स हैं, ग्रैन्यूल्स हैं। ये जब आप इसको हाथ पे रब करते हैं तो ये अंदर जो है वो मेल्ट हो जाती हैं। इसके साथ आप अच्छी तरह अपना फेस क्लीन करें। उसके बाद इन तीनों में से कोई एक फेस वॉश यूज़ करें जो आपको पसंद आता है वो। उसके बाद आप दिन में सनस्क्रीन लगाएं, बाहर जाना है तो ये, और अगर घर में है तो ये। और इसके अलावा आप अपनी कोई अच्छी सी नाइट क्रीम ले लें, वो यूज़ करें एक्नी के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं एक्नी को ट्रीट करने की, मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपने एक्नी मार्क ख़त्म करने हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर हम उस पर जो है वो वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक्नी को ट्रीट करना है, उसको कंट्रोल करना है। बाद में हम जो है वो एक्नी को जो है वो उसके एक्नी स्कार और जो हमारे फेस पे जितने भी निशान हैं उसको सारे उनको ख़त्म करने की बात करेंगे। ओके, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़े और आपको लगे कि वाकई ही ये कारआमद चीज़ें हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।